आखिर में डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब से गुजारिश करता हूँ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अदीब व शायर, नाक़िद व दानिश्वर की हैसियत से पूरी उर्दू दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया से इनका ताल्लुक़ है। आज मक़सूद अनवर मक़सूद साहब की किताब के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब। सदर और मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम और मोहतरम हाज़रीन, वक्त बहुत हो चला है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 2-4 मिनट में समेट लूँ। हालांकि जब उर्दू मजमूए कलाम आसमां तू ही बता मंज़र आम पर आया था, तो मुझे भी ये सआदत हासिल है कि उस मजमूए में बिरादर मोहतरम मक़सूद अनवर मक़सूद साहब के हवाले से इज़हार ख़याल कर चुका हूँ और तहरीरी तौर पर वो उनकी करम फरमाई और मोहब्बत है कि उस उर्दू शेरी मजमूए में भी शामिल है, और मेरी नज़र अभी पड़ी कि इस हिंदी वर्जन में भी वो मज़मून शामिल है। लिहाजा अब मैं ये समझता हूँ कि वो बातें न दोहराऊँ जो कह चुका हूँ तहरीरी तौर पर, चूँकि वो चीज़ तो आपके पास पहुँच चुकी है और आप पढ़ लेंगे उसको। जो कुछ मेरी राय है बिरादर मोहतरम मक़सूद अनवर मक़सूद की शायरी के हवाले से, बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन ये कि मेरे लिए सिर्फ़ एक बाकमाल शायर ही नहीं है मक़सूद अनवर मक़सूद, बल्कि ज़ाती तौर पर वो बहुत ही मुशफ़िक़ बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। मैं उनका वाकई दिल से एहतराम करता हूँ और वो भी हद दर्जा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं, मेरा बहुत ख़याल रखते हैं। तो ये एक तरह का जज्बाती रिश्ता बन गया है हम दोनों के दरमियान, और सिर्फ़ इसी वजह से मैं यहाँ हाज़िर भी हुआ हूँ। बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कदर ख़ूबसूरत हॉल में और इतने मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन के दरमियान ये तक़रीब यहाँ बपा की गई है। यकीनन ये जश्न किसी शायर की ज़िंदगी में एक जज्बाती लम्हे से और एक खुशगवार लम्हे से, एक यादगार और शानदार लम्हे से कम नहीं होता है। और इस हवाले से हम भी उसी जज्बे और उसी खुशगवार लम्हे और उसी कैफियत से गुज़र रहे हैं। मुझे उन्होंने कुछ शौक़ भी बना दिया है, लिहाजा मक़सूद भाई के बारे में जो कुछ मैंने महसूस किया है बरसरे महफिल अर्ज़ करने की जसारत करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये साहब पठान हैं और दूसरा शहर आहन से ताल्लुक़ है। उनकी शायरी आहनी भी है और पठानी रंग में भी है। मैंने आज भी एक गुस्ताखी की है फेसबुक पर कि उनके लहजे में जो फौलादियत है, जो सलाबत है और जो एक तेवर है, वो हम जैसे शेखों का नहीं हो सकता है। मैंने आज एक शोखी फेसबुक पर यह भी की उनके हवाले से कि मैंने लिखा कि सेहतमंद मुज़ाहमती शायर हैं। लफ्ज़ सेहतमंद की दाद चाहता हूँ। माजरत के साथ
एकेडमिक दुनिया में मसलहत, बुज़दिली, बल्कि उससे भी पस्त कोई लफ्ज़ अगर हो सकता है लुग़त में तो वो भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अपनी तख्लीक़ियत के साथ इंसाफ न करने की एक बड़ी वजह बन गई है। एक सच्चा शायर अगर वो मुज़ाहिमत की जुर्रत नहीं रखता, अगर वो एहतजाज की जसारत नहीं रखता, अगर वो जालिम हुक्मरां के सामने हक कहने की जुर्रत नहीं रखता, तो फिर उसको शायर कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। और मकसूद अनवर मकसूद सच्चा शायर है। उनके क़ितात पढ़िए और जिस रंग के साथ, जिस तेवर के साथ वो मुशायरों में पढ़ते हैं, हमारे ज़माने में नापेद है वो रंग। और वो तेवर उनकी शख्सियत का रंग है, वो ओढ़ा हुआ नहीं है, मुशायरे की ड्रामेबाजी नहीं है, वो उनके अंदर से फूटता हुआ रंग है, जो हमारे जाहिर है कि ऐवाने बातिल में, ऐवाने इक़्तिदार में ज़लज़ला बर्पा करने के लिए काफ़ी है। ऐसी आवाज़ें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। मैं जज्बाती हो जाता हूँ जब उनके क़ितात पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ, खुद एहतसाबी के जज्बे से गुज़रता हूँ कि ये जुर्रत हम में कब आएगी। कतर की सरजमीन, अभी और भी कई एहतजाजी आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं। उनमें से एक आवाज़ मैं उनको भी याद करना चाहूँगा, इन्हीं के दोस्त हैं और लगता है एक दूसरे पर बहुत गहरा असर भी मुरत्तब हुआ है। अतीक अंजर साहब, अच्छे दिन का सोग लिखने वाला शख्स है वो, और वही रंग, वही आहंग, वही तेवर मकसूद अनवर मकसूद के यहाँ भी नज़र आता है। शहर आहन को मुबारकबाद और इस सरजमीन को सलाम जिसने मकसूद अनवर मकसूद जैसा हक गो शायर पैदा किया है। जाफ़र ज़टल्ली का अगर शजरा किसी से इस ज़माने में मिलता है, किसी शायर से अगर जाफ़र ज़टल्ली का शजरा मिलता है, तो मैं समझता हूँ शेरी शजरा और तख्लीक़ी शजरा जिसने फांसी के फंदे को कबूल किया लेकिन हक के साथ कोई मुफाहमत नहीं बरती, तो वो मकसूद अनवर मकसूद है। बहुत से अशार हैं, कहाँ से कितने, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि वो बातें नहीं दोहराऊँगा जो मैं पहले तहरीरी तौर पर आसमां तू ही बता में अर्ज़ कर चुका हूँ। हस्ती हमारी हमद है, लौहे मुक़द्दर हमद है, सांसों की सरगम हमद है, धड़कन सरासर हमद है। एक ऐसा शायर जिसका सर खुदा के सामने झुकता हो, जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर चुका हो, भला उसका कलम और उसकी ज़बान किसी और के सामने कैसे झुक सकता है। यही वो ताकत है जो इनसे हक बुलवाती है। मोहम्मद नाम ही शरह नमू है, यही हर चाके हस्ती का रफू है। तेरी मौजूदगी का इस्तारा, ये खुशबू जो मताए कुबकू है। मदीने की खाक को जिसने अपनी आंखों का सुरमा बना लिया हो, उससे ये तवक्को हम हरगिज़ नहीं रखते कि वो जाहिर है किसी के सामने अपना सर झुकाएगा। यही वो क़ुव्वत है जो मकसूद अनवर मकसूद की शायरी में हमें नज़र आती है। यही वो खुशबू है जो मदीने से चली है और यहाँ तक शहर आहन तक पहुँची है। हमारे सामने तारीकियों का लश्कर है, ज़रा तेवर देखिए। हमारे सामने तारीकियों का लश्कर है, हमारे पास कोई रोशनी की ढाल नहीं, उसे तो देर तलक आंसुओं से धोना है। एक समाजी और सियासी सूरत हाल, एक अजीब मोड़ पे खड़ा एक शायर क्या कहता है, किस जज्बे का इजहार करता है। उसे तो देर तलक आंसुओं से धोना है, ये एतमाद का खून है कोई गुलाल नहीं। एतमाद का खून किसने नहीं किया है? रिश्तों में एतमाद का खून, समाज में एतमाद का खून, सियासत में एतमाद का खून, हर सतह पर एतमाद के खून से इंसानियत गुज़र रही है। और उस दर्द को किस तरह पेश किया है मुलाज़ा फरमाया आपने। और ये लहजा ज़ाहिर है कि कितनी रियासत के बाद और ज़िंदगी के कितने थपेड़े सहने के बाद पैदा होता है, एक तख्लीक़कार इसको महसूस कर सकता है।
करवटें बदलने के सिर्फ 2 ही पहलू हैं। ज़रा देखिए ज़माने की हिस्सियत, करवटें बदलने के सिर्फ 2 ही पहलू हैं, एक तरफ तेरी यादें, एक तरफ एक समत आंसू हैं, एक समत आंसू हैं। साज बज उठे हर सू, जब तेरा ख्याल आया, यूं लगा हवाओं के पाँव में भी घुंघरू हैं। ये घुंघरू जैसा काफ़िया इस्तेमाल करना कैसा नुदरत पैदा करता है, मुलाहजा किया आपने। लेकिन आगे के शेर में मैं सिर्फ देर तक काफ़िए पे सर धुनता रहा कि ये एक पठान ही ऐसा काफ़िया इस्तेमाल कर सकता है। मुलाहजा फरमाएं और गज़ल का मिजाज भी जहन में रहे। मेहरबान नहीं होना उसके बस में थोड़ी है, मेहरबान नहीं होना उसके बस में थोड़ी है। आरिज़ो लबो गेसू सब के सब हलाकू हैं। अच्छा है, सब के सब हलाकू हैं। ये मकसूद अनवर मकसूद का काफ़िया है, कहीं और नहीं मिलेगा ये काफ़िया आपको। जी बहुत शुक्रिया। इस कदर तकल्लुफ़ में वक्त क्यों कटे मकसूद, वो कहाँ की जोगन है, हम कहाँ के साधु हैं। वो कहाँ की जोगन है, हम कहाँ के साधु हैं। मकसूद 2 घड़ी को वो आया था बाम पर, सूरत उदास क्यों महो अख्तर की हो गई। ये रूमानी रंग भी मकसूद अनवर मकसूद का ख़ास है। एक जगह एक अजीब तख़य्युल की नुदरत महसूस हुई। मुलाहज़ा फरमाएं, मेरे तारे नफ़स को खींचता रहता है रह रह कर, मेरे तारे नफ़स को खींचता रहता है रह रह कर। मेरी सांसों की नाजुक अलगनी पर ये टंगा क्या है, मेरी सांसों की नाजुक अलगनी पर ये टंगा क्या है। इस तरह के बहुत से अशार, जाहिर है यहाँ वक्त तंग है वरना मैंने कुछ और अशार भी नकल किए थे। एक बार फिर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हुए उनके एक शेर पर अपनी गुफ्तगू अभी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि ये शेर ख़ास तौर से मकसूद अनवर मकसूद का शनाख्तनामा है कि दीवानगी को मिल गई सहरा की सल्तनत, दीवानगी को मिल गई सहरा की सल्तनत। मतलब न माल से न गरज ताजो तख्त से, मतलब न माल से न गरज ताजो तख्त से। बेहद शुक्रिया।